हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम है ना एस्टेट के लिए पीवाईक्यू देख रहे हैं मैथ के, तो वहाँ पे मैंने टीजीटी जो हमारा टीजीटी है 2020 वाला कंप्लीट हो चुका, 10 के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। टीजीटी 2021 वाला हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ये वाली जो आइडेंटिटी है ना वो स्पेशल सम की फॉर्म में तो नहीं आती, लेकिन वो क्या होता है हर सम के बीच में ये वाली आइडेंटिटी इंक्लूड होती जा रही है। तो मैंने क्या सोचा कि ये 3 क्वेश्चन देखो, मैंने टीजीटी 2021 वाला डिस्कस किया है। टीजीटी 2021 में ये 2 क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड, और जो हमारा टीजीटी 2020 वाला है उसमें एक क्वेश्चन आया है एस्टेट वाला। तो आप ये लगा के चलो टीजीटी का अभी हमने करना स्टार्ट किया है मैथ वाला, तो उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें ये वाली आइडेंटिटी आती है। अगर ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज नहीं करनी है, इनका नहीं पता, तो फिर सम आता हुआ भी आपसे गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि एक बार ये वाली आइडेंटिटी आपको डिस्कस करके ये तीनों सम समझा के ये वाला चीज क्लियर हो जाएगी, तो आगे जहां भी ये यूज होगा तो आपको यहाँ पे ये वाली चीज समझ आ जाएगी हमने क्या किया है। तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट जो आइडेंटिटी होती है क्या, a प्लस बी की स्क्वायर, जहाँ पे भी आपको मिलेगा वहां पे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी होती है फर्स्ट। सेकंड, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो ये वाली चीज होती है। उसके बाद a प्लस बी की क्यूब होती है, उसमें सारे प्लस होते हैं, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b। उसके बाद होती है a माइनस बी क्यूब की a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। तो देखो कई बार ये आइडेंटिटी आपको ऐसे मिलेंगी तो पजल नहीं होना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होएगा 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, तो ये वाली चीज मिलेगी, पजल नहीं होना इसको देख के। यहाँ पे मिलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b और प्लस में 3ab का स्क्वायर, तो ये वाली चीज आपको मिलेगी। तो इनको देख के पजल नहीं होना है। ये वाली आइडेंटिटी जो सबसे ज्यादा आइडेंटिटी यूज होती है, ये वाली और ये वाली, और ये वाली भी हुई है एक सम में, तो यहाँ पे इसको भी आपने ध्यान रखना है। फिलहाल हम इन 3 सम को डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये वाली आइडेंटिटी आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल बेसिक सी है, लेकिन ये आ जाती है बीच में, क्वेश्चन के बीच में आ जाती है, तो वहां पे फिर अगर आपको इनका नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे। देखते हैं चलो इनको वन बाय वन कहाँ पे यूज होती है ये, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 1 प्लस में अंडर रूट 2, तो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट सम है। तो ऐसे वाले सम होते हैं ना जहाँ पे आपको वैसे आप इसमें वैल्यूज डालोगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी सम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसका करते हैं रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या कैसे करना होता है, क्वांटिटी हम सेम लेते हैं और क्या करना होता है, हमें साइन चेंज करना होता है। तो इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1, क्योंकि प्लस का साइन है तो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है कि क्वांटिटी हमें सेम लेनी है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, रैशनलाइजेशन में ऐसा होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अंडर रूट 2 माइनस 1, और यहाँ पे देखो ये वाली आइडेंटिटी थी जो हमारी a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो जाती है। तो ये a हो गया हमारे पास, ये b, ये a और b सेम होने चाहिए तभी ये आइडेंटिटी लगती है, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। तो ऐसे आपने ना करना है। अगर आपने आइडेंटिटी नहीं आती ना तो फिर ये सम कैसे होगा एक बार वो भी बताऊंगी मैं आपको। एक बार देखो अंडर रूट 2 माइनस 1, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये चीज सोल्व होके आ गई अंडर रूट 2 माइनस 1। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 2 माइनस 1, मैंने सोल्व करके ये देखा है, रैशनलाइज हमने इसका किया है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको मिटा लेती हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला ना आता तो इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, फिर आपको उसको कैसे करना होता, कि कई बार हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो उसको आप कैसे करोगे, फिर इस चीज को सोल्व करके दिखाती हूँ। 1 के इक्वल आई ना ये हमारी, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अंडर रूट 2, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 की इसके साथ और फिर 1 की इसके साथ, पहले इसकी इसके साथ फिर इसकी इसके साथ फिर इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ, साइन का आपने ध्यान रखना। तो ये वाली चीज यहाँ से कैंसिल आ गई। अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई जब हम अंडर रूट 2 से करेंगे तो वो 2 माइनस 1 तो 1, तो अदरवाइज इसको आपने ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो ये कम टाइम में हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको पुट करते हैं, जैसे क्या है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो देखो x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 माइनस का स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस में 3, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगी हमारी कौन सी, a माइनस बी की 2 वाली, तो a की 2 प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2
ए बी। अब यहाँ से फिर से आइडेंटिटी लगी, ए क्या है यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, प्लस में बी क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस में 2, ए क्या है √2 और 1, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस में 2 √2 और माइनस के 2 और 3 एज इट इज रहेगा। अब इसको सोल्व करो तो ये कैंसिल हुआ, तो 2, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या रहेगा 2 √2 प्लस में 2 √2 माइनस 2 प्लस 3, तो ये वाली चीज यहाँ से कैंसिल आ गई। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 3 6 और माइनस के 2, तो प्लस के 4 है इसका आंसर आएगा। ऐसे आपने इनका करना। देखो यहाँ पे एक ही सम में हमारे पास 2 आइडेंटिटी यूज हुई है, ऐसे ही होता है। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको इसको करवा दूं, तो होप आपको ये थोड़ा सा हेल्प करेगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, 5a प्लस में 1/3a इज इक्वल टू 5, लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 9a² प्लस में 1/25 ए स्क्वेयर की वैल्यू। अब यहाँ से देखो हमारे पास 5 ऊपर है, लेकिन हमें क्या चाहिए 9। 9 कब आया होगा, जब हमने 3 का स्क्वेयर किया होगा, तो इस हिसाब से हमें क्या चाहिए 3 ऊपर चाहिए, तो हम इसकी किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/5 से। तो यहाँ से देखो जब मैंने 5a की मल्टीप्लाई की 3/a से, 1/3a की मल्टीप्लाई की 3/5 से, और 5 की मल्टीप्लाई की 3/5 से, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 3a, यहाँ से 3 से 3a कैंसिल, यहाँ पे बचा 5a, और यहाँ पे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 3। हाँ अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से हमारे पास आइडेंटिटी लगी a प्लस बी का स्क्वायर वाली, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसीलिए ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो a इसमें ये है, b इसमें ये है, तो a का स्क्वायर 3a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1/5a का स्क्वायर, प्लस में 2ab, a क्या है 3a है और b क्या है 1/5a है, और इज इक्वल टू किसके है 3 का स्क्वायर 9 के है। तो यहाँ से देखो ये क्या आया 9a², ये आया 1/25a², और यहाँ से a से a कैंसिल, और ये आया 6/5 इज इक्वल टू 9। अब हमें वैल्यू इसकी बतानी है, वैल्यू हमें इसकी बतानी है, तो ये हमारे पास आ चुका है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस में 6/5, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 एलसीएम, तो 45 माइनस 6, तो ये आएगा 39/5, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 39/5। तो ऐसे आपने इनको करना है। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी। अगर कुछ भी डाउट बचता है उसके बाद भी आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद देखो थर्ड, 3 प्लस √5 3 माइनस √5, तो ये आइडेंटिटी हर सब में यूज हुई है। देखो 21 और 20 वाला डिस्कस किया हमने टीजीटी वाला, उसमें भी आइडेंटिटी 2 बार आ चुकी है, 3 सम में आ चुकी है, और एक सम तो मैंने लिया नहीं क्यूबॉइड वाला, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी थी, क्योंकि वो वाले हमने कॉपी पेन पे डिस्कस किए हैं, तो कॉपी पेन में और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए मैंने सोचा ये वाले सम यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाए। p प्लस में क्यू √5, यहाँ पे हमें p क्यू की वैल्यू बतानी थी, तो देखो इसका भी हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। क्या किया बताया था मैंने कि सेम डिजिट सेम रहेगा और साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो हम प्लस वाले से इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पे देखो वही फिर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल a² माइनस b² के, तो a क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वायर, b क्या है √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचा 3 प्लस √5 का स्क्वायर, और ये होगा 9 माइनस ये कैंसिल होके 5। अब यहाँ पे देखो ऊपर भी तो वही आइडेंटिटी लगी ना, a प्लस बी का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखो a क्या है 3 का स्क्वायर, b क्या है √5 का स्क्वायर, 2a क्या है 3, और ये क्या है √5, डिवाइड बाई क्या आएगा 4। ऐसे आपने इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इतना हो गया। उसके बाद देखो इसको मिटा लेते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस में ये कैंसिल होके क्या आया 5, अंडर रूट कैंसिल हो गया, और ये आया 6 √5 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 14 प्लस में 6 √5/4। तो इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे हम, 14/4 6 √5/4, तो किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 2 7 और 2, और ये 2 3 और 2, और किसके इक्वल चल रहा था ये p प्लस क्या √5 के, तो ये आया 7/2 प्लस में 3/2 √5 और p प्लस क्या √5। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आई 7/2 और q की वैल्यू क्या आई 3/2, तो p क्या आया 7/2 और q क्या आया 3/2।
तो यहाँ पे देखो 2 साल में 3 सम हमें इन आइडेंटिटी पे बेस मिले हैं, तो ये वाली आइडेंटिटी आपने अच्छे से करनी है। पीजीटी में भी आते हैं, वो वाले भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।